जय मसीह मेरे दोस्तों, जय मसीह की मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। वंस अगेन आप लोगों का भाई किरण नायक आप सभी युवाओं के लिए, मेरे दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रभु यीशु का संदेश लेके आया हूँ। मेरे दोस्तों, आज हम लोग प्रभु यीशु विश्वास के बारे में हम लोगों को शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा हम लोगों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आइए हम इसके बारे में, विश्वास के बारे में आज के पाठ से जानने की कोशिश करेंगे कि विश्वास कितनी बड़ी चीज़ है, जो कि हमारे जीवन को आगे लेके जाने के लिए कितना ज़रूरी है हमारे लाइफ में। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस समय, इस घड़ी, इस सुबह के समय में आमंत्रित करना चाहूँगा प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, आज के इस सुंदर पावन दिन के लिए जो हम सभी को वो प्रदान किए हैं। युवा दोस्तों, आइए एक मिनट के लिए प्रभु यीशु को शुक्रगुजार होते हैं, आंखें बंद करते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति, महिमा, आराधना हो प्रभु। आज के इस पावन दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवारों जनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे परिस्थितियों के लिए, दुख सुख, हर एक परिस्थिति जो भी हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त, उन सभी सिचुएशंस के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हमारे जीवन में जो भी कुछ आशीष और कृपा तो हमेशा बरसाते आया है, और हम सभी को एक अच्छी राह पर, एक अच्छी जीवन जीने के लिए आप हमें आशीष प्रदान करते हैं प्रभु। हर समय, हर घड़ी हमारा ख्याल रखते हैं, मुसीबतों से बचाते हैं, दुर्घटनाओं से बचाते हैं प्रभु। इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजार हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति वंदना करते हैं प्रभु। स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो, धन्यवाद हो प्रभु तेरा। मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस समय में आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा। पहले हम लोग सुसमाचार का पाठ करेंगे और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि विश्वास एक इंसान के जीवन में कितने मायने रखते हैं। विश्वास एक इंसान के जीवन में कितने मायने रखते हैं, और विश्वास के बिना एक इंसान क्या हो सकता है, किस हद तक वो नीचे गिर सकता है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। तो आइए आज हम लोग वंस अगेन संत मत्ती के सुसमाचार से हम लोग पाठ करेंगे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। अध्याय 15 और पद संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं 21 से लेके हम लोग पढ़ते हैं 28 तक। अध्याय 15 पद संख्या 21, 21 to 28, 21 से लेके 28 तक। तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाता हूँ। मैं आप सभी की अटेंशन चाहूँगा। तो सुसमाचार इस तरह है। कनानी स्त्री ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किए। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अद्भुत ग्रस्त द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्य ने उस पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाती ही है। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। मेरी बात दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को अभी ये सुसमाचार का पाठ को सुने, और किस तरह यहाँ पे एक इंसिडेंट होती है। कनानी स्त्री के बारे में सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों के साथ वहाँ से गुजरते हैं, कनानियों के देश से हो गुजरते हैं वहाँ पे। लेकिन ये स्त्री जब जानती है कि यीशु मसीह वहाँ से जा रहे हैं, तो चिल्ला चिल्ला के उनको पुकारती है, हे प्रभु, हे दाऊद के संतान,
मेरे पर दया करो। मेरी बेटी एक अब्दुतग्रस्त से पीड़ित है, एक अब्दुतग्रस्त आत्मा ने उसे जकड़ के रखा है, पीड़ित है, उसका इलाज करो, उसे ठीक करो। ये निवेदन करती है प्रभु यीशु को, लेकिन प्रभु यीशु उसकी बात को नहीं सुनते हैं। जानते हैं मेरे दोस्तों, ये कनानी स्त्री, कनानी का मतलब होता है जो डिसेंडेंट्स, जो वंशज, काइन थे, जो एडम के जो पहले बेटे थे, उनके ये वंशज थे। ईव और एडम को जो वंशज बेटे थे। यहूदी लोग कनानी लोगों के साथ कोई समझौता, कोई रिश्ता रखते नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को नेग्लेक्टेड या कहा जाता है। इन लोग पेगन्स मतलब जो प्रभु को, परमेश्वर को नहीं मानने वाले लोग, इनको कहा जाता था। इसीलिए कोई भी इजरायली, कोई भी यहूदी इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते थे। तो इसीलिए प्रभु यीशु पहले क्या करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी ये स्त्री बार बार जाके पीछे दौड़ के जाके कहते हैं, दाऊद के पुत्र मेरी बेटी पर दया करो। और इसमें शिष्य लोगों का काम देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से वो स्त्री को सुन के, समझ के प्रभु यीशु के पास आके निवेदन करते हैं शिष्य लोग, और कहते हैं प्रभु इसकी काम करके इनको विदा कर लीजिए। वो चिल्ला के हमारे पीछे आके बोल रही है। और उस समय आप लोग सुने कि किस तरह ये जो औरत है, जो लेडी है, वो आके कहते हैं मेरे पर दया करो, मेरी बेटी अब्दुतग्रस्त है, प्रॉब्लम में फंसी हुई है। तो प्रभु कहते हैं कि मेज में खाने के समय खाना या वो इज़राइल लोगों के लिए है, मैं इज़राइल लोगों के लिए आया हूँ, मैं तुम लोगों के लिए नहीं। तो ज़रूरत चीज़ों जो खाना होता है वो पिल्लों को नहीं दिया जाता है। तो ये नारी का विश्वास देखिए, वो कहती है हाँ मेरे प्रभु। जो मेज में जब मालिक खाते हैं उस समय क्या होता है, कुछ छोटी मोटी खाने का टुकड़ा नीचे गिरता है तो उसको पिल्ले खाते हैं। कहने का अर्थ है वो कितनी अंदर से खुद को नम्र बनाते, कितनी अंदर से खुद को एक उदाहरण स्वरूप विश्वास में मजबूत होकर वो चाहती थी कि हाँ मैं जरूर आशीष प्राप्त करूंगी मेरी बेटी के लिए। अंदर से एक बहुत ही पॉजिटिविटी था, बहुत ही सुंदर तरीके से वो प्रभु यीशु को, अपने जीवन को, अपने पूरी तरह अपने खुद को समर्पण करती है। और ये देखते हुए जब वो खुद को इस तरह प्रेजेंट करती है प्रभु के सामने, ये देखते हुए प्रभु आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं जाओ, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी बेटी को ठीक किया। और उसी क्षण उनकी बेटी ठीक हो जाती है। मेरे युवा साथियों, ये यीशु मसीह है, हमारे मुक्तिदाता है, जो कि बोलने से नहीं, वो समझते थे, वो जानते थे कि इसकी जीवन में, इस लेडी की जीवन में, उसकी बेटी की जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन विश्वास को वो जानना चाहते थे कि ये कहाँ तक जा सकती है। आप लोगों के सामने मेरे दोस्तों में कुछ इन्फॉर्मेशन रखना चाहूँगा। यीशु मसीह, समटाइम्स क्या होता है मेरे दोस्तों कि प्रभु यीशु, परमेश्वर क्या करता है, हमारे विश्वास को देखना चाहता है। ये स्त्री प्रभु यीशु जब इनको आवाज़ नहीं दिए, इनकी आवाज़ को नहीं सुने, रिप्लाई नहीं किए, तो ये क्या कि बार बार पीछे जाके बोलने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी। तो हमारे जीवन में क्या होता है, हम एक बार विनती प्रार्थना करते हैं, हमारी जीवन की इच्छाओं को मांगते हैं, और जब इसकी पूरी नहीं होती है, ये भरपाई नहीं होता है, कोई आशीष हमें नहीं मिलता है, तो हम लोग डगमगा जाते हैं और रास्ते में विनती प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो इतना सब कुछ किए लेकिन हमारा कुछ नहीं हो पाया। इसीलिए परमेश्वर कभी कभी परीक्षा लेते हैं, वो देखते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी कितने हद तक मेरे पास आने की कोशिश करता है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपना चीज़ों को, अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेरे पास आना चाहता है, कि सचमुच ये मुझ में विश्वास करता है, ये मुझ में विश्वास करती है, ये परमेश्वर देखना चाहता है। और यही चीज़ जब आप लोग विनती प्रार्थना करते हो तो कभी भी डगमगाया नहीं, क्योंकि परमेश्वर जरूर 100% अगर आप विश्वास से प्रार्थना करते हो तो वो पूरा करता है आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि अब्राहम, जो हमारे विश्वास के पिता है, वो विश्वास के माध्यम से परमेश्वर को विश्वास करते हुए अपने गांव, घर, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के एक निर्जन स्थान में जाके निवास करते हैं। और वहाँ पे वो, आप लोग सभी कोई जानते हैं कि किस तरह अब्राहम के माध्यम से एक बहुत बड़ी जनसमूह, एक बहुत बड़ी संख्या में एक वंश शुरू हुआ। ये विश्वास का ही कार्य था।
अगर अब्राहम विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर उनके साथ समझौता नहीं करते हैं। मोसेस मूसा नबी के बारे में आप लोग जानते हो, जब उनको भेजना था इजराइलों को वहाँ से फ़ारो की चंगुल से बचाने के लिए, तो मूसा क्या क्या खुद को विश्वास नहीं कर पाया कि ये लीडरशिप वाला काम मैं कर पाऊँगा, लेकिन परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ रहूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो विश्वास में वो मजबूत होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह आप लोग देखते हो कि पीटर, जब हम लोग कल परसों एक सुसमाचार पढ़े कि जिस तरह वो यीशु मसीह जो रात को इन लोग जब नाव में जाते रहते हैं, तो रात को यीशु मसीह क्या करते हैं, समुद्र में चलते हुए आते हैं। तो संत पेतरुस क्या करते हैं, प्रभु देख के उन लोग डर जाते हैं, विश्वास नहीं करते कि ये प्रभु है। फिर जैसे यीशु मसीह आवाज़ देते हैं तो उन लोग बोलते हैं हाँ ये प्रभु है। तो पीटर, संत पेतरुस क्या करते हैं, प्रभु मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपके पास आ सकूं पानी में चलते हुए। हाँ, वो धीरे आता है, पानी में उतरता है और चलते चलते उसकी विश्वास डगमगाती है, वो डर जाता है और डूबने लगता है। लेकिन यीशु मसीह उसकी पेशेंस को देखते हैं, उसकी धैर्य को देखते हैं, उसकी विश्वास को देखते हैं और आखिरी में वो हाथ पकड़ के उनको ऊपर ले आते हैं और उन लोग नाव में चढ़ जाते हैं। कहने का अर्थ है मेरे दोस्तों, बाइबल में आपको बहुत सारी आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो आप लोग पढ़ते हो। विश्वास बहुत ही बड़ी चीज़ है। जो विश्वास कहते हैं ना, राई के दाना के सदृश अगर तुम्हारा विश्वास है तो तुम ये पेड़ को यहाँ से उखड़ कर समुद्र में गिरने के लिए कहोगे तो वो हो जाएगा। मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारा चीज़ होती है, बहुत कन्फ्यूजन में हम लोग जीते हैं। डेली लाइफ में क्या करना है नहीं करना है, एज ए यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्या करना नहीं करना है हम लोग कंफ्यूज होते हैं। स्पेशली टीनेजर्स जो 16 साल से लेके 21 साल के बीच आप लोग जो होते हो, टीनेजर्स होते हो, समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या मकसद रहना चाहिए जीवन में, खुद को किस तरह प्रेजेंट करें सभी के सामने, समाज में किस तरह हम खुद को रखें। तो हम लोग क्या होते हैं, डगमगाते हैं, विश्वास में मजबूत नहीं हो पाते हैं, खुद को अच्छी तरह से विश्वास में स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते। तो इस समय यही हम लोगों के लिए है कि हम लोग यंगस्टर्स जब यंग है ना, इस समय ही विश्वास को मजबूत करें, हमारा नींव को मजबूत करें, हमारा फाउंडेशन को मजबूत करें, ताकि आने वाले जो ज़िंदगी है, शादीशुदा ज़िंदगी है और हमारा अडल्टहुड है और हमारा बुढ़ापा है, बहुत सारे इस समय हम लोग फेस करने वाले हैं। उस समय हम लोगों को बहुत सारा सिचुएशन हमारे सामने आएगा। तो क्या उस समय हम लोग अगर विश्वास में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम लोग डगमगा जाएंगे और हम लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन ये स्त्री, कनानी स्त्री किस तरह खुद को प्रभु के सामने प्रेजेंट करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, आज शिष्य लोगों का कितना सुंदर रोल रहा, कितना सुंदर उनकी भूमिका थी कि वे समझते हैं, यीशु मसीह तो रिप्लाई नहीं करते हैं पहले, लेकिन ये शिष्य लोग क्या करते हैं, प्रभु के पास आके निवेदन करते हैं कि ये स्त्री की सुन लीजिए और इसका काम करके इनको विदा कीजिए। मेरे दोस्तों, शिष्यों की तरह बनाओ। शिष्य लोग जो सुनते हैं दूसरों का, आप लोगों को भी दूसरों की आवाज़ को सुनना है। जिस तरह शिष्य लोग ये नारी की बात को सुने, प्रभु के सामने निवेदन किए, आप लोग भी शिष्यों की तरह एक एग्जाम्पल बने, उदाहरण बने दूसरों के लिए, ताकि दूसरे जो प्रभु को पाने की कोशिश करें लेकिन उनके पास कोई चीज़ नहीं है, ना उनको चर्च जाने की सुविधा है, ना बाइबल पढ़ने की सुविधा है, ना प्रार्थना करने की सुविधा है, उन लोगों को आप लोग उनको मदद करें, उन लोगों को उनके जीवन में विश्वास को मजबूत करने के लिए मदद करें, ताकि परमेश्वर भी, प्रभु यीशु भी, जब उन लोग विश्वास करें प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु पर, उन लोग भी आशीष और कृपा प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, आज का ये मेरा संदेश था, मैं आप सभी के सामने रखना चाहता था कि किस तरह विश्वास में मजबूत रहने से बहुत कुछ हमारे जीवन में हो सकता है। तो आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि अपने विश्वास में हमेशा मजबूत रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, फेथ को बढ़ाते रहिए, क्योंकि यंग जीवन में बहुत सारे सिचुएशंस आती है, लेकिन आप विश्वास में अगर मजबूत हो, डगमगा नहीं कर सकते आपको। तो इसीलिए आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहिए, विश्वास में मजबूत रहिए। तो धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू बोलना चाहूँगा आज के दिन के लिए पेशेंस के साथ। आप सभी को मेरे ये सुसमाचार का संदेश को सुने। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे ज़रूर पहुँचाइएगा इस
संदेश को। और आप अगर नए हो तो प्लीज़ मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव मैसेज, कैथलिक चर्च हो, हमारे पूरी वर्ल्ड के चर्चेस के जो भी इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, जो भी है नया चीज़ है, मैं आप सभी के सामने लाने की कोशिश करता रहूँगा। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग जो मैं यूथ डे के ऊपर जो वीडियो बनाया था, आप सभी को इसके ऊपर प्रेम दे रहे हैं और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग इसको देखें और समझें, दूसरों तक भी पहुँचाएं, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद हो मेरे साथियों, मेरे प्यारे यूथ, मेरे युवा भाई और बहनों। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा गुजरे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस अस ऑल।